किस किस प्रॉपर्टी का दावा है? दावा है खसरा नंबर, वादी का दावा क्या है? सर वादी का दावा है खसरा नंबर 539/1 539/1, रकबा 0.87 हेक्टेयर, 0.287 हेक्टेयर हेक्टेयर। सैलरी रेन की 7/6/93 की एग्जिबिट P1 एग्जिबिट P1 डेटेड डेटेड 7/6/1993 फ्रॉम दी मुन्नीलाल, अच्छा 1993 फ्रॉम दी मुन्नीलाल, मुन्नीलाल से खरीदा इन्होंने। हाँ मुन्नीलाल ने खरीदा। और डिफेंडेंट नंबर 1 की सैलरी है सर एग्जिबिट P5, परचेज फ्रॉम मुन्नीलाल। हाँ ये 0.287 मुन्नीलाल से इन्होंने क्रय किया। तय की है। उनका टोटल एरिया था 2.181 2.181 में से हाँ जी सर। मुन्नीलाल इसका मालिक था, इसका कोई विवाद नहीं है ना? तो इसका कोई विवाद नहीं क्योंकि हमने भी मुन्नीलाल से खरीदी, वो आगे मैं वही डेट बता रहा हूँ। आपने मुन्नीलाल से क्या खरीदा? रिमेनिंग लैंड हमने खरीदी है, सैलरी डेटेड है 26/6/97, एग्जिबिट परचेज रिमेनिंग एरिया है ना, रिमेनिंग एंटायर एरिया नहीं एंटायर नहीं, उसका भी हमने लिया है 0.568 परचेज 0.568 हाँ हेक्टेयर फ्रॉम मुन्नीलाल। फ्रॉम मुन्नीलाल। यहाँ तक कोई विवाद नहीं है। विवाद की शुरुआत ये आपने कब खरीदा है? ये हमने 1997 में खरीदा है। आपके यहाँ तारीखें वगैरह नहीं मानी जाती कोई? 10/7/1997 है। 10/7/1997 97 एग्जिबिट P5 जी सर। ठीक है। यहाँ तक कोई बात विवाद की जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है 2012 में। क्या हुआ? 2012 में प्लेंटिफ का ये कहना है, वादी का तो नामांतरण उस समय हो गया होगा, उनका हो गया, प्रतिवादी का भी नामांतरण हो गया। प्रतिवादी ने ये कहते हुए दावा लाए कि प्रतिवादी जो है, प्रतिवादी क्रमांक 1 हमारी जमीन का विक्रय किसी और को करने का प्रयासरत कर रहा है। ये जो आपने जो खरीदा था वो आप लोग जो है जो प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और 4 नहीं, हमने फिर और लोगों को सेल आउट किया। पता हो ऐसे नहीं, हमने उनने प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बाद में किसी और अभी आपने बोला कि 10/7/97 को क्रय किया, तो 10/7/97 को किसने क्रय किया? पहला प्रश्न ये पैदा। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने। ऐसे बोलना चाहिए। प्रतिवादी क्रमांक 1 सुमेर चंद। आप हमने तुमने में पूरा केस हटा देते हो। पारस सिंह प्रतिवादी सिंघाई ने क्रय किया जी सर। और ये कौन है? डिवाइड नंबर 2 गुलाब भाई। इनको हमने बेचा था। क्या बेचा आपने? इसका एक पार्ट हमने एक्चुअल में 25 सेल ली की इसको जो एक सेल ली, कोई बात नहीं, एक सेल ली। डिफेंड नंबर 1 ने डिफेंड नंबर 2 को क्या बेचा? उसी का कुछ हिस्सा। ऐसे नहीं, कुछ नहीं उसका है सर, ऐसे होता है, कुछ बेचा क्या बेचा ये बताना चाहिए। हाँ नहीं समझे? मैं समझ रहा हूँ कितना हिस्सा बेचा। हाँ तो ऐसे थोड़ी होता है, सेल डीड बेच दी, खरीद ली। क्या बेचा, क्या खरीदा, कितने में खरीदा, ये 2-3 चीजें होती हैं आवश्यक, बताइए। या आप दूसरी तीसरी बार बहस कर रहे हैं? नहीं सर, सेकंड बार है, पिछली बार हाँ दूसरी बार सही, चलो तीसरी बार बाद में मांगोगे क्या? टाइम P61 है गुलाब भाई को जो बेचा। डिफेंडेंट 1 ने डिफेंड नंबर 2 को क्या सेल किया? P61 के द्वारा सर किया है, सेल लीड है। P61 के द्वारा क्या सेल किया? इसका टोटल हिस्सा है सर। अरे आप तैयार नहीं हो तो और एक टाइम ले लो, तीसरी बार हो जाएगा आपका। सर चल नहीं सर, उसकी रिलेवेंसी नहीं है मेरे हिसाब से सर। मेरे हिसाब से कुछ ना रिलेवेंसी हो, लेकिन मेरे को कोई ऑर्डर करना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा ना कि इसका बाइफरकेट करना पड़ेगा ना। 2 का क्या राइट है, 2 का क्या केस है, 1 का क्या केस है, 4 का क्या केस है। बिल्कुल, मैं आपके लिए तो जरा सा पॉइंट है सर। मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, सेकंड अपील का स्कोप बहुत हमारे लिए लिमिटेड है, तो हमने इसलिए डायरेक्ट हम सब पिन पॉइंट जो था चलो बता दो, पिन पॉइंट बता दो क्या है। पिन पॉइंट हमारी प्रेयर है कि इनने ये कहा कि प्रतिवादी क्रमांक 1 इस जमीन का विक्रय प्रतिवादी 2 के नाम पे और अन्य लोगों को करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा हमारी जमीन पे निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। इसलिए इनको निषेधित किया जाए कि ये हमारी जमीन को विक्रय ना करें और ये निर्माण कार्य को रोका जाए, ये इनका दावा है। और बात पत्र में जब गवाही आई तो गवाही में इनने स्वीकार किया कि सब हमने जब दावा दायर किया था, हमारे दावा दायर करने के पहले प्रतिवादी ने हमारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण कार्य कर लिया है। ये एडमिटेड फैक्ट है जो गवाही ट्रायल कोर्ट में भी आया है। तो हमने क्वेश्चन आपके सामने प्रपोज किया है कि जब इनने कहा कि जब दावा दायर किया था कब्जा हमारा हो चुका था, तो
आपने कब्जे की सहायता नहीं मांगी है प्लांट में कि साहब इनने हमारी जमीन पे जो कब्जा करके मकान बना लिया है इसको तोड़ के हमें कब्जा दिलाया जाए, ये प्रार्थना नहीं की है। इनने सिर्फ ये कहा है कि मैंडेटरी इंजंक्शन के जरिए इनको निषेधित किया जाए। अब ट्रायल कोर्ट ने ये कह दिया कि इसका खाली कब्जा इतने दिन के अंदर इनको सौंपे। तो हम जो आपके सामने क्वेश्चन आप प्रपोज कर रहे हैं कि आपकी प्लांट में जो रिलीफ नहीं थी, क्या ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट डिक्री ग्रांट कर सकती है पोजीशन की? ये प्लांट देख के हमने ये आपके सामने क्वेश्चन आपला प्रपोज किया है। तो ये हमारा पहला ग्राउंड है। अब इसमें इसलिए सर मैं एक्चुअल में सब सैलरी मतलब टाइटल का विवाद नहीं है, टाइटल का विवाद तो दोनों को नहीं, हम ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सैलरी तो और यानी कि आप इनकी जमीन के कब्जे में हो, इसका मतलब आप मानते हो ये क्या कोर्ट ने तय कर दिया? नहीं सर, हाँ, कोर्ट ने कह दिया कि आपने कब्जा इंधन निर्माण किया है इसलिए हटाइए, हाँ, ये मान लिया आपका कोर्ट। इतना सा प्रश्न है कि वेदर विदाउट सीकिंग स्पेसिफिक रिलीफ रिगार्डिंग possession whether decree pass of mandatory injunction is legal or illegal, ये लीगल पे अब आप prayer पे आओ। प्लांट की सर, हाँ सर मैं वही पढ़ रहा हूँ सर प्रार्थना क्रमांक 3 है सर, जरिए आज्ञा पर निषेधाज्ञा के प्रतिवादी क्रमांक 2 को निर्देशित किया जाए कि बातगत भूमि पर उसने जो नींव भर दी उसका मटेरियल उठा के ले जाए। कब्जा भी नहीं मांगा, सब क्या बोला है कि जो नींव भर दी है उसका जो मटेरियल उठा के ले जाए। अब आपने कह दिया उस जमीन में कब्जा देते सर, ये हमारा, अब डिक्री देख ले सर, यही अब क्वेश्चन ये आ रहा है, लास्ट डेट पर भी ये आया था कि वेदर जो कुछ भी आपने किया है दावे के पहले किया है कि दावे के बाद? नहीं, वो बाद में स्वीकार कर लिया, पहले हो गया है। बताइए कहाँ स्वीकार किया है सर वही पर कितनी जमीन पर किया है इन्होंने? वो भी क्वेश्चन है, कुछ जमीन को भी पढ़ के बताओ कि दावे के पहले किया कि बाद में किया? आप करो स्वीकार किया है सर, 1 मिनट के लिए पहले अगर 1 मिनट देख मत करिए आप गलत बात मत करिए। आपने कहा कि ये दावे के पहले ही किया है, वो आप पहले बता दीजिए सर। पैराग्राफ नंबर 14 ट्रायल कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। ये चीजें ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से नहीं आती, ये चीजें वादी के एडमिशन से हो सकती है, उसी को लिखा है। वादी का एडमिशन पढ़िए ना, हो सकता है ट्रायल कोर्ट ने गलत लिख दिया हो, हम तो वादी का एडमिशन पढ़ेंगे ये तो रहे PW1 ट्रायल कोर्ट के अंदर जो जजमेंट में लिखा रहता है वो एडमिशन थोड़ी माने जाएंगे। हो सकता है ट्रायल कोर्ट ने नहीं को हाँ लिख दिया हो। जी सर, बिल्कुल सर। You read the admission of the plaintiff that the construction was already there and he did not pray for any relief. ये सर पैरा 14 पढ़ रहा हूँ वादी का। यह कहना सही कि यह प्रकरण माननीय न्यायालय को मैंने 19/4/12 को प्रस्तुत किया था तथा तहसील 12 के 7/12 नहीं, इसमें इन्होंने 19/4/12 बोला है। 4 ना 19/4/2012 4 अप्रैल, यही तो मैं 4 बोल रहा हूँ, आप यही नहीं कर देते हो। नहीं, अप्रैल चलो को प्रस्तुत किया है तथा तहसीलदार की अदालत में विवाद जमीन का कब्जा पाने हेतु मैंने 13/3/2012 को प्रदेश D5 का प्रकरण पेश किया था। वो क्या पेश किया उन्होंने कि कब्जा दिलाया जाए तहसील में। हाँ, क्या है वो, काय का प्रकरण पेश किया है? ये तहसीलदार की अदालत में विवाद जमीन का कब्जा पाने हेतु मैंने 13/3/2012 को प्रदेश D5 का प्रकरण पेश किया। क्या है वो प्रकरण? What is that case? वो ये था 248 का केस था, 250 होगा, 250। हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है तो कब्जा हमें दिलाया जाए। बाद में वो केस खारिज हो गया, सिविल सूट में आ गई, तो इससे ये पुष्टि हो गई। फिर वो और पढ़ो और इसे नहीं पढ़ा। यह कहना भी सही है कि तहसीलदार ने मुझे प्रदेश D6 के आदेश करके विवाद जमीन का कब्जा मुझे वापस नहीं दिलाया था। हाँ तो D6 में आदेश हो गया ना, आदेश हो गया, खारिज हो गया केस। नहीं आदेश हो गया, खारिज हो गया, खारिज हो गया। अरे आदेश हो गया तो खारिज कैसे हो गया? आदेश तो हो गया ना कब्जा वापसी का। नहीं हुआ, नहीं दिलाया, कब्जा नहीं दिलाया। पढ़ो ना, कुछ और पढ़ा था आपने। नहीं सर, प्रदेश D6 के आदेश करके विवादित जमीन का कब्जा मुझे वापस नहीं दिलाया था। ये करके लिखा है, इसका मतलब आदेश हो गया। हाँ, आदेश हो गया, कब्जा वापसी का। हाँ, वापस नहीं दिलाया सर। सर एक बार पढ़िए सर, D6 पढ़ लो। आप गलत पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग गलत समझ रहे हो। जो लिखा है गवाही में हाँ सही है, आप उसका मीनिंग गलत निकाल रहे हो। सर मैं फिर से पढ़, इसका आशय ये है कि D6 का आदेश D6 देख लिया, नहीं मिला। नहीं D6 देख लिया, देख लो ना, मैं क्यों देख लूं? यह कहना भी सही है कि तहसीलदार ने मुझे प्रदेश D6 के आदेश करके विवादित जमीन का कब्जा मुझे वापस नहीं दिलाया।
यह कहना सही कि भविष्य जमीन आवास उद्देश्य हेतु परिवर्तित हो चुकी है और वहां विवाद जमीन पर आप काश्तकारी नहीं होती है। मैंने अपनी जमीन की कीमत का बहुत उस पे आ गया है। हाँ। तो सेक्शन 250 की एप्लीकेशन खारिज हुई है सर इनकी। नहीं तो लेकिन अभी आप जो बोल रहे हो ना कि एडमिशन है वादी के हाँ? कि साहब उसका जो है दावे ये जमीन के ऊपर प्रतिवादी ने पहले ही पूरा ये निर्माण डेट अरे डेट ये डेट तो टैली हो रही है इसमें कहाँ है एडमिशन, आप पढ़ ही नहीं रहे। सर। मैं वही है सर ये नहीं देखिए इसके अंदर तो उसका कहना ये है कि नींव भर ली है, तो नींव भर ली है तो नहीं नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पहुंचा है कि 19/4/12 को आपने दावा दायर किया है। जब ये जो 14 मैंने जो पढ़ा है 19/4/12 को इन्होंने दावा प्रस्तुत किया है, तो 13/3/2012 को उसके 1 महीने पहले हाँ तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगा चुके हैं कि हमारी जमीन में कब्जा कर लिया, कब्जा दिलाया जाए। तो कब्जा कर लिया मैंने, नींव भर ली ना, उसके बाद कब्जा कर लिया उन्हें, हाँ। कब्जा भरने करने के बाद नींव भर ली, हाँ। नींव भरने की प्रेयर तो उसने मांगी है। अन्य तो नी हटाने की प्रेरणा नहीं मांगी, आप पढ़िए। मैंने चलिए आज्ञात्मक निषेधाज्ञात्मक हाँ। प्रतिवादी क्रमांक 2 को निर्देशित किया जावे कि वादग्रस्त भूमि पर उसने जो नींव भर ली है उसका मटेरियल उठा के ये उठा के ले जाए। तो अब कोर्ट ने उसको कह दिया कि कब्जा दे दे, क्या अंतर है? सर। ऑर्डर 7 रूल 7 में दिया जा सकता है। कितना कब्जे से कैसे हो जाएगा क्या सर हो वो रहा है, रिलीफ? क्या होता है कि ये नींव भरने का एक्ट और ये सब ऐसे एक्ट है नहीं कि क्या पता थोड़ी है। नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। वहां तो जब इसीलिए तो आपसे देखिए यू से दैट ही इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने आपसे पहले ही पूछा ओनरशिप का विवाद है क्या, तो आपने कहा नहीं ओनरशिप सर चौहद्दी का विवाद है, सर चौहद्दी का विवाद है। चौहद्दी का विवाद है जो आप सेकंड परचेजर अपना विवाद आप निपटाओ। आप दुनिया नहीं भर हमारा सर आप दुनिया भर के लोगों को प्रॉपर्टी काट रहे हो। नहीं सर। आप कॉलोनी काट के बेच रहे हो। आपने बोला 25 प्लॉट बेच दिया आपने 82 जमीन में से। जी जी अब सामने वाला पहला परचेजर है, उसकी प्रॉपर्टी देखिए, समझ लो आप, लॉ समझ लीजिए। हाँ, नहीं, जो पहले व्यक्ति ने खरीदा है मुन्नी से, पहले प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अब उसके पास यदि उस एरिया से ज्यादा हो तब बात बोलना, बकाया पहले तो उसको मिलेगी पूरी जमीन। सर उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसने हमने सीमांकन कराया है। वादी ने दावा दायर किया, वादी को सीमांकन, हमने सीमांकन करा और हमारे सीमांकन को इनने चुनौती नहीं दी, वो उसको स्वीकार कर लिया हमारे सीमांकन को। तो आप तो टाइटल को तो मना थोड़ी कर रहे हो। सीमांकन में हमारी कब्जा में आया गया उस हिस्से में। तो आपका कब्जा है ना। हाँ? हाँ तो लेकिन अभी आपका कब्जे का सवाल ही नहीं है। अभी तो आप सेकंड परचेजर हो ना। आपका आपका जो है वो नक्शा बटान कैसे हुआ, बंटवारा कैसे हुआ, ये तो बताओ। अभी आप उसे सोचिए कि ये जो मुन्नी लाल है, जी मुन्नी लाल का है टोटल रकबा 2.181 जी अब मुन्नी लाल से इसने 793 को खरीदा 0.287, जी तो ये तो आ गया। हाँ? अब आप आए उसके बाद में आए तो आपकी जो जमीन है वो आपकी जमीन कहाँ पे है? वो सीमांकन वही सीमांकन कैसे हो जाएगा? अभी बटांकन हो गया, नक्शा बटान। आप बाद में आए तो आपका पहले तो आपको बंटवारा ही करना पड़ेगा। आपकी जमीन कहाँ है? नहीं वो इनके चौहद्दी उसके बाद में आपने 25 लोगों को प्लॉट बेच दिए। चौहद्दी में सर चौहद्दी लिखी हुई है उसकी। झगड़ा वहीं करो, यहाँ का काम खत्म। नहीं सर वो उसका झगड़ा नहीं, तो प्रेजेंट लीगल क्वेश्चन हमारा ये लीगल क्वेश्चन नहीं, जितने भी अवैध कॉलोनी के केस है इसमें कोई लीगल क्वेश्चन नहीं हाई कोर्ट में। नहीं अवैध कॉलोनी का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। भाई अब जब आप बोल रहे हो इसमें से इसने जो है 25 प्लॉट बेच दिए तो अवैध कॉलोनी हो गई। तो उसके लिए उसके खिलाफ क्रिमिनल केस, वो तो कॉलोनी जा रहा है, वो तो क्रिमिनल केस हो गया। देखिए वो खरीदने वाले आप, बिकवाने वाला तहसीलदार, एसडीएम, ये सारे मुकदमे वहीं के हैं। वो तो मुकदमे में अननेसेसरी हाई कोर्ट में आ जाते हो। भाई यहाँ तो लीगल क्वेश्चन लेके हम आए हैं। लीगल क्वेश्चन जो है कि आपने पहले नींव भरी थी, उसने नींव के लिए कहा था मटेरियल उठा कर ले जाओ, वो मालिक है, हो गया मैंडेटरी। नहीं सर अभी सब इसके लिए तो इसीलिए तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि ऊपर डी 6 तो देख ले सर। देखा दो ना, मना थोड़ी कर रहा है, पढ़ दो क्या लिखा है। आप कह रहे हो वो ऑर्डर नहीं है, पीछे का आदेश ही तो सर वो मेरे पास कॉपी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा आपसे ये तो आप कह रहे हो आप पे नहीं है। हाँ। आपने पढ़ा नहीं और सर नहीं तो मैं अभी तक पढ़ देता सर, इसीलिए नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ लेता हूँ और इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था। पूरा रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मैंने कहा था। रिकॉर्ड नहीं है तो मैंने आपसे कहा था बहस करने को क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ डी 6 मैंने तो है आपसे मैंने फोर्स किया कि आप बहस करो। नहीं आपके जब रिकॉर्ड नहीं है तो आप बहस क्यों करते हो? मैंने तो कहा नहीं कि भाई बहस करो।
मैं निकाल के फ्लैग कर देगा सर, हैं? मैं फ्लैग कर देना, फाइल में फ्लैग कर क्या देता हूँ। फ्लैग करोगे? 155 तो जो है वादी के कागज हैं। हाँ हाँ, और 70 प्रतिवादी के। फिर और जबकि मुकदमे में ऐसा कोई मुकदमे में विवाद ही नहीं है, टाइटल का विवाद नहीं है, इतने 150 155 कागज पेश हो रहे हैं। वो सैलरी पेश की है इनकी कि इनने पूरी बेच ली अपनी जमीन। तो अब आपकी बेच के जाएंगे तभी काम चलेगा। इन्हें अपनी पूरी बेची फिर हमारी तरफ आ आपकी गए। भी यही बेचेंगे। हाँ ठीक है, D6 का आदेश है 250 का। जी हाँ हाँ, क्या कहना है? ये 250 में इनका इनका खारिज हो गया, खारिज हो गया। लेकिन सिविल सूट में तो ये मामला अब सर सर इसी के पहले D5 देख लें, D5 की प्लीडिंग क्या है इनकी सर, इसी के पहले जस्ट ऊपर D5 है सर, D5 की प्रेयर देख लें सर, डी सर, जो एप्लीकेशन लगाई थी 250 की। D5। जी सर, इसमें एक तो D1 है, तो D2 है स्थलटीप पंचनामा। और D3 D4 तो शायद वो फील्ड बुक है। D5 एप्लीकेशन है इनकी 250 की, पजेशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाई थी, वो 13/3 को लगाई थी। वो 13/3 को क्या बोला है सर, इससे इनकी प्लीडिंग की पुष्टि हो जाएगी कि प्लेंट आप क्लेवरली ड्राफ्ट करके प्लेंट बना लो, और उसके बाद आप अगर कोर्ट में क्लीन हैंड से नहीं आए तो आपको कैसे मिलेगा? आपने वहां क्या लिखा है और यहाँ क्या बोल रहे आप भी अपनी जमीन का जाकर सीमांकन करा लो हो? इसने करा लिया, हमारे सीमांकन पे आपत्ति की, वो आपत्ति इनकी अमान्य हो गई, उसको ने उसकी अपील की नहीं SDM के यहाँ, वो हमारा सीमांकन की पुष्टि हो गई। दो अदालतों ने इनको मालिक मानते हुए ऑर्डर कर दिया, मैटर एंड्स, हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। सर ये इससे D5 से देख लें, उसकी से आप इनकी क्या D5 से, इसलिए मैं आपका ध्यान D5 है नहीं इसमें कोई? क्या है D5? एप्लीकेशन है सर 250 की। नहीं है इसमें, देख लो D5। इसमें तो D1 है, D2 है, इसके बाद का पता ही नहीं है कौन से कागज। दे दो इनको, D3 है। सर मैं गवाही से पढ़ के बता रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास, मैं अब भी दो, दूसरी फाइल लाओ, देख लो अच्छे से जो देखना है, D5 D6।